पवित्र क्या है मनकोट। तो ये है दोस्तों पहाड़ का घर जो कि। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज हमारे पहाड़ के सफ़र का दूसरा दिन है और अभी तो हम अल्मोड़ा कसार देवी में ही हैं क्योंकि हमने कल यहीं पे नाइट स्टे किया था और अभी सुबह सुबह हम निकल रहे हैं बागेश्वर के लिए। बागेश्वर बुढ़गुना अपने पैतृक गांव, और जहाँ पे हमारी पूजा है और हम सभी मतलब हमारे जेठ जी लोगों की और हमारी, हम सब ने मिल के वहाँ पर पूजा रखी है वहाँ के गंगनाथ जी के मंदिर में। तो पूजा तो परसों को होगी, बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं बागेश्वर के लिए। सुबह के बजे हुए हैं 8 और मैं रेडी हो गई हूँ। दक्ष भी रेडी हो गया है, अंडुला जी भी। हम तीनों ही आए हैं हमारे घर से। तो बाकी अनाया के तो मतलब टेस्ट वगैरह थे तो अनाया नहीं आई और पूर्वा तो है नहीं घर पे। मम्मी पापा आते हैं नहीं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो वो घर पे हैं। बाकी अभी जा रहे हैं हम बागेश्वर के लिए। पहले हम जाएंगे अंडुला जी की ताई जी के वहाँ पे, जिनका रेस्टोरेंट है मनकोट में, तो उनसे भी मिल के आएंगे और फिर जाएंगे हम अपने गांव। वहाँ पे हमारी जेठानी जी लोग भी आए हुए हैं। एक पुष्पा भाभी आज ही आई हुई हैं, सुबह ही निकली हैं। बाकी बड़ी वाली जेठानी जी तो वहाँ मतलब 10-15 दिन पहले से ही चली गई थी। वहाँ पे सारी तैयारियाँ सब कुछ बड़े भाई ने संभाल रखा है। और क्योंकि ना वहाँ पे रोड भी बनानी थी, मंदिर के लिए रास्ता बनाना था, तो वो काफ़ी समय से वहीं पे हैं, 1-2 महीने से उधर ही थे। तो मतलब बहुत ही योगदान दे रहे हैं वो भी। सब कुछ उन्होंने ही संभाल रखा है, पूजा पाठ की सारी तैयारियां वो करवा रहे हैं वहाँ पे। तो हम भी अब निकलते हैं फटाफट से वहाँ पे, और 2 दिन बाद फिर पूजा है। तो बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अभी बागेश्वर जाके। दोस्तों ये है कसार देवी। देखो सुबह सुबह का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। गांव, हरियाली, ये होती है हरियाली, ये ओरिजिनल हरियाली है दोस्तों। तभी यहाँ पर ठंडा भी है और शुद्ध हवाएं हैं। मतलब कहते हैं ना पहाड़, तो पहाड़ की फीलिंग आ रही है। हम लोग तो पेड़ लगा लगा के ग्रीनरी करते हैं, तो यहाँ पे नेचुरली पेड़ उगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में। ये देखो नीचे गांव है, पूरे गांव बसे हुए हैं। हम यहाँ इधर ना टॉप में है तो बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से देखने में। आप लोग भी ना एक बार पहाड़ साइड को, अल्मोड़ा कसार देवी साइड ज़रूर आना घूमने। जो बाहर रहता है तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा दोस्तों, इतना अच्छा है ना, मतलब बहुत सुकून है यहाँ। कोई हल्ला नहीं गुल्ला नहीं, ट्रैफिक नहीं। दोस्तों अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि कल का ही खाया हुआ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो हम सीधे अभी मनकोट में जाते हैं और रास्ते में अगर मन करेगा तो कहीं पे चाय पानी पी लेंगे, फिर सीधे हम वहीं पे खाना खाएंगे। फर्स्ट क्लास भटके डुबके, मतलब फेमस है वहाँ के भटके डुबके। दोस्तों अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ मैं आपको भटके डुबके और उसके साथ में क्या क्या चीज़ें देते हैं। मतलब वहाँ उनका रेस्टोरेंट ना बहुत अच्छा चलता है और फेमस है वो मनकोट में। तो मुझे भी वही खाना है, तो इसलिए मैं रास्ते में बिल्कुल भी कचर बचर नहीं खाने वाली हूँ। तो वहीं जाके मिलते हैं। अरे कम कम डालो यार, पहाड़ में अभी वहाँ क्या पता गोबर भी फेंकना पड़ जाए वहाँ। साफ सफाई मेरा मेकअप का सामान है, उसकी वजह मेकअप पे खाली किट होती है। सारा मेकअप का सामान इसमें भरे रहते हैं ये अपना। ये देखो ये मेरे पर्स में आया था एक किट, ये मैंने इनको दिया तो इन्होंने तब से पूरा कब्जा कर रखा है इसे, हर जगह इसी को लेके जाते हैं। तो गाइज हर कोई रेडी हो गए हैं सब जने। मैंने यहाँ पे देखो बिस्तर भी फोल्ड कर दिया। मैं मतलब जब भी कहीं होटल में जाती हूँ या रिजॉर्ट में जाती हूँ ना, तो बिस्तर को फैला के कभी नहीं जाती हूँ, फोल्ड करके जाती हूँ ताकि दोबारा हम आए फिर मैं सारे रिजॉर्ट और होटल को अपना घर समझती हूँ। तो दोस्तों निकल गए हैं हम अपने गांव बागेश्वर के लिए। दोस्तों अभी गाड़ी में बैठते ही दक्षु ने बताया, क्या कहा, दक्षु कह रहा है अब वीडियो मत बनाने लग जाना, मैं दोनों के फोन पकड़ के फेंक दूंगा बाहर ये है मेरे लड़के के हाल। ऐसे क्यों कहा यार तूने? अरे यार जाते आते भी क्या दिखाना होता है। ये अब दिखाऊंगी क्या मैं, बता ना, ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या ये बता। ब्लॉग का मतलब ही यही होता है कि थोड़ा बहुत व्यू दिखाओ, थोड़ा हम बताएं, वरना फिर मैं होगा ही क्या मेरे पास डालने के लिए, मैं क्या डालूंगी बता। तेरा थोपड़ा दिखाऊं? ना कुछ नहीं खाना है, चलो यार चाय पानी भी नहीं और आगे जाके अभी बिल्कुल मन नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं। आपको खाना है? अभी तो लोगों के सामने बड़ा आपको खाना है कह रही है और उसमें कहते तुम करके बोलती है। आपको
आपको मैं ना बहुत दूरी लगती है दोस्तों, तुम में थोड़ा सा नजदीक लगती है, तो मैं तो और ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो बोल नहीं सकती। तो ये मेरे को मार देंगे, तो यही बोलते हैं बस मेरे से। आप में बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है फिर वो, तो मैं वो दूरी नहीं चाहती हूँ। तो अब जाते हैं बागेश्वर, फिर दिखाती हूँ आपको मनकोट जायका रेस्टोरेंट। तो दोस्तों थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं टापुला में। अंडुला जी ने मेरे लिए ऑर्डर कर रखा है, देखो यहाँ पे मिर्ची। अच्छा चने ऑर्डर करे थे यार, काले चने। पकोड़े भी कर दीजिए भैया। तो गाइस थोड़ा चाय पकोड़े खा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। ये देखो मेरे से ज़्यादा भूख तो इनको लगी थी। ये दोस्तों यहाँ पहाड़ की रोड चौड़ी हो रही है और यहाँ पर रोड का काम चल रहा है, जगह जगह पे कट फट यही हो रहा है। जेसीबी कार्य प्रगति में है, पहाड़ टूटे पड़े हैं, तो रास्ता थोड़ा सा खराब है, डैमेज है, लेकिन रास्ता है, गाड़ी निकल जाएगी आराम से। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक है। ये देखो हर जगह पे काम चल रहा है यहाँ। और दोस्तों हमें आज एक मिली एक गुड़िया है यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक कर रही है ताकुला से, और हम उनको भी गाड़ी में बैठा के लेके आए हैं। और उनको भी आज हम वीडियो इसलिए ले रहे हैं कि वो भी हमें सब्सक्राइब करेगी और ये देखो गुड़िया, हाय करो बेटा। हाय। ये देखो, ये हमने वहाँ पे चाय पकौड़ी खाई थी दोस्तों, तो ये गुड़िया वेट कर रही थी, बागेश्वर जा रही है ये भी। तो हमने कहा चलो आज हमारी बेटियां नहीं आई तो आपको ले जाते। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम निधि। निधि, इतना प्यारा नाम है निधि। निधि नाम है। वो तो दोस्तों हमें एक छोटी सी बच्ची मिली है। बच्ची क्या है यार, मतलब बड़ी है, वो पॉलिटेक्निक कर रही है यहाँ पे कॉलेज। तो हम लोग चाय पानी पी रहे थे वहाँ पे, पकोड़े खा रहे थे, तो वो वेट कर रही थी बस का। बस आने में लेट थी, वो 2-3 घंटे से वेट कर रही थी। तो हमने कहा चलो हम भी जा रहे हैं बागेश्वर। तो आज अनाया की जगह पे हम छोटी अनाया को लेके आए। देखो दूसरी अनाया आ गई आज दीदी पूर्वा की जगह पे। तो एनू तो नहीं आई आज, भगवान ने कहा देखो तुम्हारे साथ हम एक लक्ष्मी को भेज देते हैं। तो ये आई हुई है हमारे साथ, तो हम इन्हें ड्रॉप करेंगे बागेश्वर में। अब जा ही रहे थे, गाड़ी में सीट थी तो हम भी ले आए। अब हम सीधे जाते हैं बागेश्वर। चाय पानी भी हो गया, मुझे तो लगा अंडोला जी कुछ नहीं खिलाते हैं मुझे, सीधे मनकोट ले जाके ही छोड़ेंगे। तो रास्ते में बढ़िया से चाय पकौड़े खा लिए। ये देखो दोस्तों यहाँ को रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन गई है और चौड़ी भी हो गई है। इतनी बढ़िया रोड बनी हुई है। अब ये बागेश्वर तक बन गई है दोस्तों। अब थोड़ा ही बचा है रोड का काम, जो आगे साइड चल रहा था, तो इधर साइड को तो पूरी बन गई और बहुत इजी हो गया पहाड़ में अभी ट्रैवल करना। ये काफी चौड़ी बन गई है और बहुत अच्छी रोड बन गई है। अंडोला जी को मजा आ गया, कह रहे हैं ये गाड़ी चलाने में आराम मिल गया इनको। ड्राइवर खुश हो जाएंगे। देखो ड्राइवर लोग ज्यादा खुश हो जाते हैं ना अगर उनको ऐसे साफ साफ चौड़ी रोड मिले। बढ़िया बनी है ना, पूरे सेफ्टी के साथ बनी है। दीवारें देखो, ये एकदम से पास ले सकता है कोई भी गाड़ियों से। दोस्तों ये सामने जा रहे हैं हमारे टॉप फॉलोवर, बिल्कुल 4 सालों से लगातार हमें फॉलो करते आए हैं और हमें लेने के लिए आगे देखो आधे रास्ते में ही, मतलब बागेश्वर हमारे घर जाने से पहले ही वो हमें अपने घर ले जाने के लिए आगे हैं स्कूटी से। तो अब हम उनके घर जा रहे हैं अभी। ये है मुन्ना पांडे जी, इनके घर जा रहे हैं हम अभी। अब देखो अब इतने प्यार से हमें लेने आए हैं, अपने घर में बुला रहे, तो हमारा भी फर्ज बनता है जाने का। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम बागेश्वर में। देखो ये है अपना बागेश्वर। तो दोस्तों हम लोग हैं अभी बागेश्वर की मार्केट में। तो गाइस थोड़ा सा स्वीट्स ले लेते हैं पहाड़ में सबके लिए। और ये देखो भाई हमारे फॉलोअर्स टॉप फैन हमें मिल चुके हैं, ये हमें बागेश्वर की मार्केट घुमा रहे हैं। इन्होंने ही हमें पकड़ा था आधे रास्ते में कि हमारे घर भी चलो, तो अब हम इनके घर जा रहे हैं पहले थोड़ी देर, उसके बाद जाएंगे हम फिर गाँव। अंडोला जी ज़रा देख रेख कर रहे हैं यहाँ। तो उससे ज़रा फल फूल ले लेते हैं, केले संतरे सेब। इन लोगों ने तो गली से शॉर्टकट मार दिया है सबने। मित्र फेसबुक से देखो जान पहचान बनी थी हमारी, और आज हम इनसे मिलने आए हैं इनके घर में। चाय पानी हमारी फर्स्ट यहीं पे हो रहा है। देखो
वो सामने इनका बेटा है, मैडम जी तो इनकी टीचर है, वो ड्यूटी में है, वो बेटी है उनकी। यहाँ पर चाय पानी की सेवा चल रही है। उसके बाद जाएंगे फिर हम भाई लोगों के वहाँ। हाई तो करो, उसमें तो बड़े कमेंट करते हो आप। ये भौजी भौजी वाले गई है, मेन बागेश्वर में रहते। ये देखो, ये हनी की तरह इनका डॉग भी है। हाय दोस्तों, हमारे जो ये मित्र हैं ये रहते हैं बाबा बागनाथ की नगरी में। मेन मार्केट में इनका घर है, सामने है बाबा बागनाथ की नगरी मंदिर, और बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ से इनका मतलब घर थोड़ी दूरी में है मंदिर से, और सामने है पहाड़। इतना बढ़िया व्यू है यहाँ का। मैडम जी आ गई है, उतना प्यार, बड़ी खुशी हुई मुझे तो इनसे मिलके। खींच के ले आया, मतलब मिलना होगा हमने। मुझे तो लगा था हम लोग नहीं मिल पाएंगे। वैसे मैंने फोटो में भी नहीं देखा था, आज फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। ये टीचर हैं यहाँ स्कूल में, तो वो भी आ गए हैं भाग भाग के, तो हो गई मुलाकात। अब नेक्स्ट टाइम इनकी मुलाकात होगी मेरे घर। जरूर आना, गर्मियों में आएंगे हमारे वहाँ। हम लोग वहाँ से आते हैं मुलाकात। अब नेक्स्ट टाइम हल्दी चौड़ में होगी मुलाकात। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। प्यारी ऑन स्क्रीन है, उससे भी ज्यादा प्यारी ऑफ स्क्रीन है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। थैंक यू। और अब अगली बार मिलेंगे। अब जाते हैं गाँव। दोस्तों, हमारी गाड़ी ना पूरी धूल से भर गई है। देखो पीछे तो बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे धुलाई करवा रहे हैं। देखो ये गाड़ी। दोस्तों, भैया ने तो बिल्कुल साबुन निरमा से गाड़ी हमारी ऐसी चमका दी ना, मज़ेदार बना दी गाड़ी तो। मतलब मेरे मुंह से भी ज़्यादा गाड़ी चमक रही होगी बाहर से, मुझे इतना पता है। 2-3 बार धुलाई कर दी उन्होंने, फर्स्ट क्लास। ये देखो इतनी स्प्रे से इसमें पानी डाला जा रहा है, ये चकाचक बना दी हमारी गाड़ी। ये दोस्तों, ये जंगलों में ये आग लगा रखी है, पेड़ कटिंग हो रखी है, क्योंकि यहाँ भी शायद रोड बड़ी करेंगे, कुछ होगा रोडों का काम। बस अब थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं हम मनकोट जायका रेस्टोरेंट में। ये बढ़िया भी खत्म कर रही जंगलियों, हरियाली सब खत्म। ये देखो। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं जायका रेस्टोरेंट मनकोट में, अंडोला जी की ताई जी के वहाँ। ये देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, और इतनी सारी गाड़ियाँ, ये पैसेंजर सब लोग यहाँ का जायका लेने के लिए रुके हुए हैं। ये बस रुकी है। ये उधर रेस्टोरेंट है, यहाँ तो रूम है। ये देखो इनको, ये यहाँ दुकानों का कारोबार यही संभालेंगे आज से। मेरी है ना, भीड़ ज़्यादा है। यहीं बैठ रहे हो? काउंटर की सेवा मेरी है। काउंटर की सेवा यही है। पूरी बस आई है। पूरी बस आई है। कस्टमर ज़्यादा हैं तो इनको ही बैठा दिया यहाँ पे। ताई जी देखो, ये हमारी भौजी रोटियां बनाते हुए, ये हमारी ताई जी। ताई जी ऐसा कर। और ये है बड़े भाई साहब। अंदाज आ जा रहा यार, ये तो दुकानदारी भी करने लग गए यहाँ ये। फर्स्ट क्लास दुकानदारी हो रही है इनकी तो। और समझ भी गए, पहचान भी जा रहे हैं। तो दोस्तों, बाहर का व्यू देख सकते हैं आप लोग, इतना बढ़िया व्यू है। यहाँ से पूरा हिमालय दिखाई देता है, लेकिन अभी तो धुंध है तो दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे बहुत अच्छा व्यू आता है। इधर है पूरा रेस्टोरेंट का एरिया। दोस्तों, यहाँ भैया लोगों ने बनाया है होम स्टे। ये रूम बनाए हुए हैं, देखो एक रूम इधर है, एक रूम उधर है, 2 रूम यहाँ है, 3 रूम नीचे बने हुए हैं। अगर कोई भी बागेश्वर साइड आता है, इधर मनकोट साइड, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे खाने का रेट है, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको रूम मिल जाएंगे। अंदर लॉक है शायद, वरना मैं दिखाती आपको रूम। देख तो रूम लॉक है, देख तो आपको मैं रूम विज़िट करवाती हूँ। देखो एक बार। ऐसे पहाड़ के रूम है दोस्तों। पहाड़ों में ज़्यादा हाई फाई फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन
रहने के लिए बहुत अच्छा। अरे वाह यार, बड़ा प्यारा लग रहा भाई। इससे अच्छा रूम क्या ही मिलेगा दोस्तों। देखो इतना सुंदर रूम है। ये अंदर ही वॉशरूम है इधर, और उधर वॉश बेसिन है। ये टीवी लगी है, बहुत बढ़िया बना है। ऐसे रूम इनके नीचे भी बने हुए हैं और यहाँ पे भी बने हुए हैं। ये तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं वैसे होम स्टे और यहाँ के नेचर्स का आनंद लेने के लिए। अभी तो धूप लगी है, बाहर भी धुंध जैसी हो रही है तो उतना व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ। कितने रुपए थाली है? 100 रुपए बस? 100 रुपए में इतना खाना? अरे वाह। ये भैया खा के आए हैं। भैया कैसा लगा आपको? थोड़ा सा रिव्यू दीजिए। क्या हो गया मैडम? अच्छा लगा? क्यों, हम तो यही हैं, अच्छा लगा। अच्छा, हम तो आते रहते हैं। ये भैया भी खा के आए हैं। मैडम हम हल्द्वानी से। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत माना जाना रेस्टोरेंट है। हम इसी नाम से आते हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। कहाँ से आए हो आप? साफ-सुथरा में बागेश्वर मंदिर। अच्छा रवि फर्म से एक दुकान है। अच्छा अच्छा, रवि जनरल स्टोर की हमारा फर्म है। इनका खुद ही फर्म है। हम भी हल्द्वानी से यहाँ आए हैं। देखो भटके डुबके खाने के लिए। ठीक है, अच्छा लगा ना? ये हमारे वैसे बड़े भाई लगते हैं तो गर्मियों में ही आना होता है हमारा भी। आपको बागेश्वर आगमन में बहुत बहुत आओ कभी वहाँ सर, बताइए बिल्कुल। सिनेमा आओ कभी, मिलो सर। ठीक है, आपको ऐसा लगा? अभी नहीं मिला? जी मुझे भी मिला नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जैसे अब भीड़ खत्म हो गई तो मैं मिलेगा इंतजार कर रहा हूँ मैं। मैंने दुकानदारी संभाली थोड़ी देर को। तब तक मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा। भैया अरे यार हम बोलते रहो यार, बहू नहीं छोटे भाई को डिस्काउंट मिलेगा बल। छोटे भाई कह रहे मैंने दुकानदारी संभाली, मुझे डिस्काउंट मिलेगा बल। हाँ ठीक है। दोस्तों ये काफल का पेड़ है और इसमें काफल भी पके हैं। ताई जी कह रही काफल खा के जाएगी। अब काफल तोड़ने का टाइम कहाँ है दोस्तों, वरना खा भी लेते। अब देखते हैं, अगर परसों को टाइम मिल गया तो पक्का खाएंगे। ताई जी काफल खाने परसों आएंगे, ठीक है? परसों को आएंगे पूजा पाठ करके। और ये देखो दक्षु खाने लग गया है। ये जोई रुके भात सब्जी हाँ लगे हैं बल, वो लगे हैं, वो लाल लाल दिख रहे देखो। अभी जाएंगे तो फूल के पेड़ यहाँ पे काफल लगे हैं देखो वहाँ। अब तेरे को वैसे जाने नहीं दूंगी मैं। भ्यो है वहाँ। क्या है वहाँ? भ्यो है, भ्यो हो रहे हैं, वो लाल दिख रहे हैं ना, वो देखो उतने लगे हैं। मैं जगह रही हाँ हाँ है छोटे छोटे छोटे। तो दोस्तों देखो मस्त खाना पीना हो रहा है हमारे यहाँ पे। ये जायका ले रहे हैं यहाँ पे, ये रायता भी है साथ में। ये खाना खाने के लिए तो मैं सुबह से भूखी थी, आधा मैंने खा भी लिया, तब दिखा रही हूँ देखो आपको। दोस्तों खाना पीना खा के मस्त बैठ के अब हम लोग जा रहे हैं अपने गांव बुड़गुना। अब दिखाते हैं आपको बुड़गुना। वहाँ पे सभी लोग आ गए हैं, जेठानी लोग सब लोग आ गए वहाँ पे, और बहू लोग। आपको आगे बूढ़े लोग दिखेंगे। हाँ, अपने बुड़गुना का घर दिखाते हैं आपको। अब निकल गए हैं बुड़गुना। चलो वो सामने घर है। ये देखो दोस्तों मंदिर के नाम पे सेवा शुरू हो गई है यहाँ पे। कल ऐसी सामान भी सारोगे यहाँ तुम। ये पहुँच गए हैं हम। अब जल्दी चलो। तो गाइस हमारी लाल परी यहाँ पर आ गई है, बहुरानी। लेकिन बहुरानी को उल्टियाँ हो गई। सबको बता दो, पूरी दुनिया को बता दो। बहुरानी की शकल बता रही, आज वो स्माइल ही नहीं है चेहरे पे। वो बेचारी आज परेशान हो गई, नजर लग गई उसको। इतनी सुंदर बन के पहाड़ आई थी यहाँ। और इन्होंने मेरा मेकअप भी धो दिया था। किसने? निक्की ने। एक है, दूसरी ये पुराने बहुरानी। अब पुराने हो गए हैं, तो ये भी यहाँ पहले ही पहुंचे थे। अब बहुरानी नहीं, अब सास। अब हमें सासू बन गई, सासू। पिछली बार बहुरानी बन के आए थे, इस बार सास बन के आए। ये है हमारी नानी, ये हेमा भाभी की मम्मी। यही बढ़िया लग रहा है यार, गुलाबी गुलाबी। ऐसा करो, हाई करो, ग्लो आ रहा हूँ। ग्लो एरो यार, गाल लाल। ये हेमा भाभी ने तो बस यही अड्डा मार रखा है। 1 महीने से बहू क्या आ गई, बस अपना पहाड़ बस गई है ये। छोड़ के लाए, अब यही रहना है। ये देखो पूरा मेंटेनेंस, यहाँ पूरे रूम जितने थे सारे रेनोवेट कर दिए हैं। उधर किचन बना दिया है, नीचे भी रेनोवेट कर दिया, अंदर कमरे भी सही कर दिए हैं, रेलिंग लगा दी है पूरा। उर्मी
जो गिफ्ट दिया था, गिफ्ट तो दिखा दे यार, जो खानदानी गिफ्ट दिया था। खानदानी गिफ्ट दिखाओ हमारे फॉलोअर्स को। अरे दिखा दो सही, अरे दिखा ना, वहां पर रखा है। मेरे को तो दे दे ना, मैं पकड़ रही हूँ। मानसी गिफ्ट दे दो तो। मानसी खानदानी गिफ्ट दिखा दो। खानदानी गिफ्ट वहां रखा है, वो उठा के दे दो यहाँ। उर्मी को देना है, वो पहली बार ससुराल आके खानदानी गिफ्ट देना है बल। मानसी निकाल के दे दो, यहाँ पे पड़ा है, देख मेरे को दे दे। ये है देखो तो। फिर मानसी अपने ससुराल ले जाएगी इसे अपने पति को काबू करने। ऐसी सबने काबू करना था। हमने अपने पतियों को इसी से काबू करा था। ये देखो, इस वाले से। ये सबके घर में जाते हैं। पुष्पा भाभी, मतलब पुष्पा भाभी ने तो इतने अच्छे से भाभी पुष्पा भाभी ने इतने अच्छे से काबू करा कि उन्होंने अपने घर में ही एक बनवा लिया, इतना ही बड़ा। मेरे से कह रही मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, बल मेरे घर में और बढ़िया मजबूत बना है। मेरे लड़के के भी काम आएगा बोलो। वो अच्छा वाला। दोस्तों हमारे बुड़भुना का मौसम देखो। हमारा बुड़भुना भी किसी कम नहीं है भैया। मनकोट कहाँ है, बुड़भुना है ये। देखो कितना बढ़िया दिखता है यहाँ से पूरा वेदर। शाम का समय, अभी तक तो धूप लगी थी यहाँ भयंकर वाली, लेकिन अब तो बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखो, वो नीचे वहाँ पे गेहूं बता रहे भाभी। क्या बता रहे हो? लाई ना, लाई बता रहे, क्या बता रहे? लाई है ना। हेलो, कैसे हो? हाथे ला रहे हो वहां से, देखो। वो भी कह रहे होंगे रौनक आ गई पहाड़ में। पुष्पा भाभी यहाँ पे अठन्नी खाने लगी। अठन्नी है क्या ये? गलगल पता नहीं है क्या है इसमें, चूक है ही नहीं, खाली सिकली से कम। भाभी इसका ये खाते हैं जो ये बाहर का है, ये गलगल। अच्छा नहीं बना है, अच्छा नहीं बना, मैंने खा के देख और एक कमरा यहाँ है, शाम को यहाँ पूजा पाठ होगी, जागर लगेगी। ये सब अभी अभी रंगाई पुताई का काम किया है यहाँ पे। बाकी नीचे है, ये ऊपर 2 मंजिले में था। और यहाँ नीचे हैं 2 कमरे। वो बगल में चाचा जी लोगों का घर है। और एक सबसे छोटे चाचा जी का घर यहाँ पे है, ये वाला। ये मेरे ससुर जी के सबसे छोटे वाले भाई हैं। यहाँ भी आड़ू लगे हैं, देखो पेड़ में। ये देखा ये मिलाप है गोनर। एक कमरा यहाँ है ये, और बाकी इधर है। पहले यहाँ किचन था हमारा, और इधर गोदाम का है कमरा। ये सब सामान आया है पूजा के लिए। भाभी कितना बढ़िया लग रहा है यार ये, अब ये बना के ना बहुत अच्छा लग रहा है ना, साफ सुथरा। तो ये है दोस्तों पहाड़ का घर, जो कि अभी शाम को पूरी बनेंगे वाली से। ये भाभी ने यहाँ 2 महीने से भाभी ने यहाँ पूरा योगदान दिया है, और भैया ने यहाँ पूरा मेंटेनेंस करवा रखा है घर का। पूरा रेनोवेट कर दिया है, देखो सारा 2 मंजिला बना दिया। पहले रेलिंग नहीं थी, रेलिंग बना दी है, सीढ़ियाँ बना दी, बाथरूम सुधार दिया। तो अभी मतलब हम आराम से यहाँ सब लोग रह सकते हैं। ये देखो सारे कमरे वो कर दिए। हम अपनी जन्मभूमि देख के आते हैं बस। हम जन्मभूमि में आए हैं। इस जन्मभूमि में अब तो हम कितने ही टाइम भी रह जाएंगे। पहले भी रह जाती थी भाभी तो, लेकिन अब और बढ़िया सुविधा हो गई है सारी। और ये चाचा जी लोगों का घर है यहाँ पे। ये जानवर दोस्तों ये फूल किसने खाए हैं? इसकी चटनी भी बनती है, और ये खट्टे खट्टे ना बहुत टेस्टी होते हैं। ये पुष्पा भाभी तो खा भी दे रही है इसको। ये देखो, अरे छोरे, उर्मी इतने बढ़िया हो रहे हैं, खट्टे मीठे हो रहे हैं। और ये देखो यहाँ केले लगे हैं। केले लगे तो नहीं है, लेकिन है ये केले का। कसम दे के भी नहीं खा रही उर्मी, हिसालू खा रही है। अरे वाह, अरे हो रहे भाभी, इसमें हिसालू हो रहे। देखो ये देखो दोस्तों, इसमें हिसालू भी लगे हैं पहाड़ के। खट्टा इसमें हो रहे, देखो भाभी। ये लगे हैं हिसालू, पहाड़ के हिसालू खलीबल। वो सामने वहाँ पे है घर, ये जहाँ फूल दिख रहे हैं। चलो रे, बहुत देख लिया हमने घर। अब
आज पुष्पा भाभी कह रही खा के रहूंगी चाहे गिर जाऊंगी बोली। हिसालो तोड़ के, अरे मिल गया यार इनको पूरा गुच्छा। ये देखो खा के रहेंगे हम चाहे कुछ हो जाए। हम लोग पहाड़ यार ये हमारे लिए बचा रखे थे क्या सबने? हम पहाड़ भाभी और खींचो टहनी, बहुत ही गुच्छा है पूरा। वो देखो हाँ ये आगे तुम्हारे यहाँ पे पहाड़ के हो यार। स्ट्रॉबेरी भी जंगली, ये जंगली स्ट्रॉबेरी, ये लगी है जंगली स्ट्रॉबेरी। इसको जंगली लोग खाते हैं बल भाभी, हम जंगली हैं। लो भाभी यहाँ पे लगे हैं देखो ये स्ट्रॉबेरी। बाप रे ये कितना बड़ा हो रहा है ये देखो। यहाँ के हमने गाय भैंस भी पाल दिया। देखो अभी बहू रानी दूध निकाल के लाएगी गाय भैंस का। ये हिसालू तोड़ के लाई है भर भर के हाथों में सबके लिए। कह रही सब खाएंगे बल, ससुर जी भी खाएंगे बल। इतनी अच्छी बहू है। हमने तो तोड़े और खा लिए बा, हमें नीचे दूसरों की माया ममता हमें कमी है। उर्मी कोई है बस ना उर्मी। हाँ। वो खुद नहीं खाती है ना तब उसको दूसरे की फिक्र हो गई। दोस्तों यहाँ चाकू देखो कितना छोटा चाकू है। ये पहाड़ की हर चीज यहाँ बड़ी बड़ी दिख रही है देखो। इतने बड़े बड़े चाकू, बेलन, कढ़ाई देखो, परात देखो, ये सब्जी काटने का। भाई बड़े बड़े लोग रहते हैं यहाँ, तो यहाँ बर्तन भी ऐसे ही हो रहे हैं इनके। लाओ देख दो। ये है पहाड़ का हसीन नज़ारा। रमदा की यहाँ पर भट्टी थी, भट्टी तोड़ दी गई है। रमदा हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं चाचा जी के साथ। ना ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये भाभी जी हैं। ये हमारी हेमा भाभी पहुँच चुकी है। इन्होंने इन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि आप आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पूरा देखो भाभी जी ने और हमारे चंदा ने पूरा बना दिया घर। देखो ये, क्योंकि ये जैसे वो ताजमहल किसने बनाया था, किसकी याद में बनाया था? मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था। किसने बनाया था लेकिन याद नहीं यार। शाहजहां के बेटे क्या है उसका नाम? अकबर ने बनाया था बेटा। मानसी कह रही अकबर ने बनाया था। अकबर के बेटे शाहजहां ने तो बनाया था। अब पता नहीं जिसने बनाया था। तो हमारी भाभी जी की याद में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर अंडोला जी ने ये बनाया है यहाँ पर ताजमहल। दोस्तों सबसे पहले शादी हेमा भाभी की हुई थी ना, तो सबसे ज्यादा हम काम उन्हीं को करने देते हैं। सही बात है। और इसलिए वो बड़े होने के नाते सारा ताजमहल सब उन्होंने। मुमताज की याद में बनाया था बेटा ताजमहल। किसने बनाया था ये बताओ जरा। शाहजहां ने बनाया। मानसी तेरे गूगल में देख के आ गई। इतनी हिस्ट्री तो मैंने भी पढ़ी है, मैंने शाहजहां पहले ही कहा था। शाहजहां ने तो यहाँ पर जो बना रखा है हमारे चंद्रशेखर अंडोला जी ने भाभी जी की याद में बना रखा है ये वाला घर। और क्योंकि यहाँ पर से निक्की जब निक्की छोटा था तो यहीं से मतलब फटक मारता था नीचे। कहता चाचा फटक मार दो नीचे, और मेरे को डराता था। तो दोस्तों यहाँ हो गया अभी जागर। पंडित जी लोग आ गए हैं, तैयारियाँ हो गई हैं पूरी। जागर तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि वो दिखाते नहीं हैं। और अभी बन रहा है खाना, फिर देखते हैं जागर के बाद खाना खाना होता है या फिर पहले। तो अब यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। ये देखो दोस्तों धोती मेड़ के यहाँ पे सब्जी बन रही है। ये भाभी बना रही हैं, हम चूल्हे के यहाँ पे नहीं जाएंगे, बाकी हेल्प हम करेंगे। ये खीरा कद्दूकस हो रहा, भाभी यहाँ पर आटा गूंदने में लगी है। ये गुस्सा भाभी और उर्मी यहाँ पे परीक्षण कर रही है सबका, कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बेकार कर रहा है। हम बेल के रोटी बेल के उनको दे देंगे, वो वहाँ पे तल देंगे। तो अभी क्योंकि जागर है ना, तो साफ शुद्ध खाना बनेगा। जो भी हमारे वो जागर लगाने वाले आए हैं पंडित जी लोग, तब यहाँ पे धोती मेड़ी गई है ना। तो सबको ही पता ठहरा, जो पहाड़ के हैं उनको सब पता होगा इन चीज़ों के बारे में। तो अब रायता बना लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों पूरियाँ बन रही हैं, रोटी भी बनी है। अब दूसरे पंडित जी बैठ गए वहाँ,
चूल्हे में बन रही हैं गर्मा गर्म पूरियाँ। थोड़ी देर पहले जो यहाँ बारिश आ गई थी, थोड़ा शुभ काम हो गया था, अब जरा मौसम ने साथ दे दिया और जागर भी संपन्न हो गई है अच्छे से। सुबह अभी विभूति लगाई नहीं तुमने क्या? पूरी बेलने में हो या सबको विभूति भी लग गई है। अब खाना खाते हैं क्योंकि पहले जागर लगी थी, उसके बाद ही खाने का होता है, तो सबने विभूति लगा दी। लाइट भी चले गई यहाँ भगवान की कृपा से और सब बैठे हैं। भी अच्छा ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक ही हमारी है शोभा दी आई है, देखो ये एक ब्लॉगर ये भी है। ये स्टेटस वाली ब्लॉगर ज्यादा है, वही फेमस और बाकी कुछ नहीं। ये सो जाते प्रकाश अंधेरी रात में जमाई जी भी पहुंच गए हैं यहाँ, थोड़ा लाइट वाइट दिए ये लेके आते। अब ये भी करनी चाहिए थी ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा हमारी शोभा बढ़ाने के लिए। आए तो सही। ये आज शादी में बिजी थे ना अपने मौसी के यहाँ, फिर भी उन्होंने समय निकाला आए। हाथ जोड़ो धन्यवाद। ठीक जागर के टाइम में आ गए थे। तुम लोगों को कैंडल लाइट डिनर करा रहे हैं हम, ये टॉर्च लाइट डिनर, फिर मत कहना ऐसा करा। ये मंजू टॉर्च लाइट डिनर हो रहा है, ये कैंडल लाइट डिनर कराया प्रकाश को भी। वो देखो टॉर्च लाइट डिनर हो रहा है, लाइट चलेगी यहाँ बारिश के कारण। हरीश सही हो रहा खाना? जागर लगी तो हरीश 10 किलोमीटर दूर भाग गए थे। अभी बड़ी मुश्किल से बुला रखा है इनको यहाँ मैदान में खाना खाने के लिए। हाँ डर लग रही बात। हे भगवान, ये तो मखमल के बिस्तर में है, मंजू तो बिल्कुल टैडी की। आज ये शोभा दी किसी को नहीं सोने देती है। रात के 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं और जबरदस्ती सबको एक ही साथ घुसेड़ दिया इन्होंने आए। तो दोस्तों रात के 1 बजे तक हमने गपशप करी है यहाँ पे। इसी के साथ ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, पूजा वाले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।